हम लोगों ने मैथ्स में रियल नंबर्स का थोड़ा सा बेसिक जो था इंट्रो वो पिछले क्लास में ले लिया था। हमने ये देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर और नंबर्स, हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग रियल नंबर्स में दो तीन चीज़ें और सीखेंगे। एक हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, और हम सीखेंगे फैक्टर ट्री। एचसीएफ और एलसीएम हम लोग अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। तो चलिए एक मिनट मुझे यहाँ पे तो हाउ टू फाइंड HCF and LCM ऑफ टू नंबर्स। अभी हम लोग दो नंबर के HCF और LCM निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं 96 एंड 404। तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे इसके HCF और LCM निकालने हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अभी हम HCF निकालेंगे। मैं 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। हमें पता है कि कंपोजिट नंबर जो होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ये हमारी होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले मैं इसको, यस आकर्ष बोलिए। सर एक बार और समझा दीजिए सर। अच्छा देखिए, ये जो 96 और 404 है ये मेरे हैं कंपोजिट नंबर। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये जो अभी स्टेटमेंट बोली है ये हमारी थ्योरम होती है, और इस थ्योरम का नाम होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आकर समझ में आया? समझ में आ गया तो हाँ बोलिए प्लीज। यस सर। चलिए अब हम करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। देखिए आपको जो प्राइम फैक्टर्स करना है ना, वो आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने हैं। मतलब पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5, ऐसे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले आप 5 लिख रहे हैं फिर 3 लिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही आएंगे। तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आ गया 48। उसके बाद फिर मैं 2 से करूंगा, मेरा आएगा 24। उसके बाद फिर मैं 2 से करूंगा, मेरा आएगा 12। फिर मैं 2 से करूंगा, मेरा आएगा 6। फिर मैं 2 से करूंगा, मेरा आएगा 3। और फिर मैं 3 से करूंगा, मेरा आएगा 1। अब मैं करूंगा 404 के। सबसे पहले मैं 2 से करूंगा तो ये आएगा मेरा 202। उसके बाद फिर मैं 2 से करूंगा, मेरा आएगा 101। अब मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 3 से कट रहा है, क्या ये 5 से जा रहा है, क्या ये 7 से जा रहा है, क्या ये किसी भी नंबर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चेक करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि 101 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है। तो मुझे यहाँ पे
101 ही लिखना है। तो इसके मेरे प्राइम फैक्टर्स ये आ गए। ये करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ये करने के बाद आप लोग लिखेंगे 96 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। उसी तरह से आप लोग 404 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। समझ गए कि नहीं समझे? अब जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए, आप एचसीएफ में क्या करेंगे, आप लोग कॉमन बनाएंगे। ये 2 का कॉमन पेयर है, ये 2 कॉमन है कि नहीं है, और कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं आ रही है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। क्या एचसीएफ हो जाएगा इसका? तो जल्दी बोलिए। 4। ठीक है, इसका एचसीएफ हो गया 4। अब अगर आपको एलसीएम निकालना है तो देखिए, एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक तरीका मैं आपको भी और बताऊंगा। एलसीएम में क्या करेंगे आप, आपको सारे के सारे नंबर लेने हैं, ठीक है। एचसीएफ के बाद जितने भी मेरे नंबर रह जाते सॉरी, एचसीएफ के बाद आपके जितने भी नंबर रह जाते हैं, आपको उनके सारे नंबर लेने हैं। देखिए यहाँ पे तो आपने पेयर बना लिया 2 इंटू 2 का। उसके बाद जो भी नंबर रह गया, अब सब नंबर ले लीजिए। जैसे ये 2, ये 2, ये 2, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, जो आपका इसका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? अगर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो मैं क्लास यहीं पे कैंसिल कर दूंगा। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? सर थम्स अप दिया था सर 2 बार। मैंने इतनी बार बोला है मुझे थम्स अप नहीं दिखेगा। ओके सर। आपको यस या नो में बोलना है। ओके सर। दूसरा तरीका जो एलसीएम निकालने का है, दूसरा तरीका जो एलसीएम निकालने का वो ऐसा है कि आप लोग 96,404 एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको एलसीएम निकालना बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम आ जाए तो 48,202, फिर 2 से करेंगे 24,101, फिर 2 से करेंगे 12। अब चूंकि ये 101 2 से नहीं होता है, आप इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। फिर लिखेंगे 2 से 6,101, फिर आप लिखेंगे 2, ये 3 से होगा 101, फिर आप 3 लिखेंगे 1,101। अब यहाँ पे आ जाएगा 101 1,1। अब आप इन सबका इन सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा। क्या ये आपको क्लियर हुआ? यस सर। दीपक आप मैसेज कर दीजिए क्लियर हुआ। चलिए दोनों को क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूँ एचसीएफ और एलसीएम का। अभी हम 2 नंबर का ही कर रहे हैं। मान लीजिए 24 एंड 132 है। तो देखिए इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। आप इसको ऐसे इसके फैक्टर्स बना लेंगे। उसी तरह से आप 132 से करेंगे, 2 से करेंगे 66 आया, फिर 2 से करेंगे 33 आया, अब 3 से करेंगे 11 आया,
फिर आप 11 से करेंगे, आपका 1 आएगा। ये करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 132 पे आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब HCF जो कॉमन है उसे सर्किल कीजिए, 1 2, ये 2 तो है नहीं, उसके बाद ये आपका 3 आ गया, तो HCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 12। अब LCM में क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो आपने HCF में लिखा है वो लिख लीजिए, उसके बाद जो भी नंबर बच गए वो सारे लिख लीजिए, जैसे कि ये 2 और ये 11, ये इंटू 2 इंटू 11, तो 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 132। ये आपका सॉरी गलती की है, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 आएगा यहाँ पर, 24 इंटू 11 264, तो 264 मेरा LCM हो गया। क्या ये आपको क्लियर है? यस सर। चलिए, इट्स गुड। अब मैं आपको HCF और LCM की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच में आप जो रिलेशनशिप है वो आप ध्यान से देखिएगा। HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सिर्फ हम दो नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। HCF into LCM is always equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास नंबर है A एंड B, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें A एंड B का LCF निकालना है, हमें A एंड B का LCM निकालना है। ये हमेशा आपका A इंटू बी के बराबर आएगा, ठीक है, हमेशा बराबर आएगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसके ये बराबर ही आएगा। अगर आप नहीं मान रहे मेरी बात को, तो मैं ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू करा देता हूँ। हमारा नंबर है 24 इंटू से 12, सिंपल सा नंबर लिए 24 इंटू 12। तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए 24 का होगा, प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 12 6 3 3। अब मैं 12 का निकालूंगा 2 2 3, ठीक है। अब इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं, सॉरी एचसीएफ निकालूं बच्चे लोग, तो इसका जो मेरा एचसीएफ है वो आएगा, जो कॉमन है उसे आप सर्किल कीजिए, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 मेरा हमारा हो गया HCF। अब मैं LCM की बात करूं अगर 24 इंटू 12 की, सबसे पहले जो आपने HCF में लिखा है वो लिख लीजिए, उसके बाद जो नंबर बच गया आप उसे लिख लीजिए, ठीक है। तो बताएं कौन सा नंबर रह गया आपका, 2 रह गया है, इंटू 2, तो ये आ गया 24। अब देखिए मैंने HCF इंटू LCM किया, कितना आ रहा है, 24 इंटू 12 आ रहा है, और मेरे दोनों नंबर क्या थे, 24 इंटू 12 भी थे। तो देखिए क्या ये प्रूव हो गया कि HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हाँ या ना? हाँ या ना? यहाँ सर। वेरी गुड। अब हम लोग
फैक्टर ट्री के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है कि फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मेरा नंबर है 36, तो इसका जो फैक्टर ट्री बनेगा कैसे बनेगा, देखिए इस साइड में आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स 2, और यहाँ पे आप लिखेंगे 18। ठीक है, 2 18 का 36 होता है। उसके बाद 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 9, फिर इसको करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप 3, यहाँ भी लिखेंगे आप 3, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 1। तो ये जो बनाया अभी हम लोगों ने, ये होता है मेरा फैक्टर ट्री। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं फैक्टर ट्री के लिए। 72 ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 करेंगे। अच्छा, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है ना, तो आप रफ में सबसे पहले ऐसे बना लीजिए, 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ये आप रफ में बना लीजिए। अब आपके लिए इजी हो गया है। 2 36, तो आपका ये वाला स्टेप तो पूरा हो गया। उसके बाद 2 18 जा, अब आपका ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया। 2 9 जा, अब आपका ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया। 3 3 जा, मतलब आपका ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया। 3 1 जा, मतलब आपका ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया। तो क्या आपको फैक्टर ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट और करा देता हूँ। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर, कि अगर मुझे 3 नंबर दे रखे हैं तो मैं एचसीएफ कैसे निकालूंगा। मेरे नंबर है 6, 72 एंड 120। तो देखिए सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टर करिए, 2 3 जा, 3 1 जा। उसके बाद आप 72 के फैक्टर्स करिए, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। उसके बाद आप 120 के फैक्टर्स करिए, 2 जा 60, 2 जा 30, 2 जा 15, 3 जा 5 5 1 जा। अब इसके बाद आप इसको डिटेल फॉर्म में लिख लीजिए, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 72 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 120 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे एचसीएफ में तो कॉमन लेना है। एचसीएफ में 6, 72 और 120 में कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें आपका ये 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा, इसमें आपका ये जो है ये 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में आपको ये नंबर तो लिखना ही लिखना है, इसके साथ साथ जो भी नंबर बच गए सब लिख लीजिए आप। ये 2 ये 2, ये वाला 3 रह गया। अब ये 2 ये 2 ये 5 रह गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, क्या आपको ये क्लियर है?